नमस्कार। आज हम लोग गणित का जो क्लास है इसके पहले हम लोग कक्षा 10 से आए उसमें समीकरण के बारे में और समीकरण का ज्यामितीय रूप में देखा और ज्यामितीय विधि द्वारा हम लोगों ने देखा कि अगर आपके पास दो दिए हुए हैं तो निकल सकता है या कितने बात करेंगे और यह स्थापन विधि। आज हम लोग दो वाले हल करने के लिए प्रतिस्थापन का उपयोग करने से पहले हम लोग थोड़ा आपके पास अगर दो समीकरण दिए हैं x धन y बराबर a, x धन y बराबर e, मान लीजिए कि ये समीकरण एक है और ये दो समीकरण आपको तो जो प्रतिस्थापन विधि है वो क्या कहती है y इक्वल टू a और x 2y इक्वल टू b। ये जो दो समीकरण दिए हुए हैं x का मान y के रूप में लिखा करके समीकरण दो का मान y के रूप में लिखा करके बात को इसी तरह भी कहा वास्तव में x के रूप में निकाल करके दो में या दो का मान x के रूप में निकाल करके एक में रख दीजिए और फिर वहां से y निकाल जो मान को एक समीकरण एक में रखिए दो में रखिए किसी में रख दीजिए तो एक का मान आ जाएगा। इस तरह समीकरण का हल हमें निकालना। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं प्रतिस्थापित करते हैं एक चर को दूसरे चर के द्वारा चर x को चर y के द्वारा प्रतिस्थापित कर देंगे या चर y को चर x के द्वारा प्रतिस्थापित कर देंगे। हम लोग प्रतिस्थापन विधि। तो आज हम लोग इसी एक विधि पर बात करेंगे। जो भी सवाल हो करेंगे इसी विधि से उसको हल करेंगे। अगर आपके पास समीकरण तो हम लोग सवाल हल करने शुरू करते हैं। पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 14, x ऋण वाई बराबर 4। ये हमारे पास एक सवाल है। x धन वाई बराबर 14, x ऋण वाई बराबर 4। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे क्या x धन वाई बराबर 14 समीकरण नंबर 1, x ऋण वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 ये समीकरण 2 या समीकरण 1 आप जो जो आसान लगे उसको वो काम
अगर समीकरण 1 से x और y का मान के रूप में निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए और समीकरण 2 में रख दीजिए। अगर ऐसा कठिन हो रहा है और समीकरण 2 से x का रूप में निकालना आसान है तो समीकरण 2 से x का मान y के रूप में निकालकर एक में रख दीजिए। तो जैसे चाहे उस स्थिति में आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से क्या होगा, x बराबर होगा 4 धन, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है, ये x धन y। अब क्या होगा, जहां x है वहां हम रखेंगे y धन 4, ये हो जाएगा 4 धन y बराबर 14। अचर है जोड़ लीजिए, जो अचर है पक्षांतर करें तो ये कितना, 2y धन 4 बराबर 14। क्या करेंगे, 4 पक्षांतर 2y बराबर 4। अब क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे, यहां से 2y बराबर 10। तो y बराबर जब पक्षांतर करते हैं तो अगर बाएं पक्ष की तरफ दाएं पक्ष में भाग हो जाए, हम यहाँ करेंगे 10/2 बराबर 5। तो यहां से निकला y बराबर, एक उत्तर आता है। अब क्या करें, y का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 14, x धन y बराबर y का मान 5। तो यहां लिखेंगे x धन 5, यहां x धन 5 बराबर 14। x बराबर 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो 14 ऋण 5 बराबर 9। तो x बराबर, x का मान 9 आया और y का मान 5। समीकरण का हल क्या होगा, x बराबर 9 और y बराबर 5। ये आपका तो इस तरह हम इस सवालों को हल करें। एक बार देखेंगे फिर हम इसको मिटा देंगे। नित्य एस पी बराबर टी और S/3 प्लस P/2 बराबर 6। अब आपके पास दो समीकरण दिए हैं, S ऋण T बराबर 3, S/3 T/2 बराबर 6। हल
दिए गए समीकरण क्या है? एस ऋण टी बराबर 3 एस बटे 3 धन टी बटे 2 बराबर 6। ये समीकरण मानक रूप में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए इस पूरे समीकरण में किसी संख्या से गुणा करें और ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि नीचे जो हर में दिए हुए हैं ये समाप्त हो जाए। और इस कार्य को करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे समीकरण में कौन सी संख्या से गुणा करेंगे इसको पता करने के लिए एक साधारण तरीका है कि जो यहाँ पर हर लिखे हुए हैं इन सभी का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए और उस लघुत्तम समापवर्तक से पूरे समीकरण में आप पूरा करें और जैसे ही पूरे समीकरण में आप पूरा करेंगे ये पूरा का पूरा समीकरण, ये समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसका नंबर 2। समीकरण 2 में 6 से गुणा करने क्या हो जाएगा, गुणे एस बटे 3 धन 6 गुणे टी बटे 2 बराबर 6 गुणे 6। तो ये 3 दूनी 2 है, फिर हो जाएगा 2 है धन 3 बराबर 6। ये समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 1 इन दोनों के समीकरण को करना है। समीकरण 1 क्या मिलेगा, तो बराबर 3 धन टी, x बराबर 3 प्लस टी। समीकरण 3 में x का मान रखने पर क्या होगा, x की जगह 3 प्लस टी रखेंगे, समीकरण नंबर 3 क्या है 2, x की जगह लिखेंगे 3 धन टी प्लस कितना है टी, ये हो जाएगा 3t बराबर 30। ठीक है, इसका गुणा कर दें, 3 धन 2t धन टी, ये हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो 5t बराबर 36 धन 6 30। अब यहां से t बराबर 5t बराबर 30, इसका मतलब t बराबर 30/5, पक्षांतर करने पर गुणा भाग हो जाता है, तो भाग का गुणा, तो ये होगा 5 और इसको काटेंगे 6 इक्वल टू 6, तो t इक्वल टू 6। अब क्या करें, अब t का मान समीकरण 1 में t का मान समीकरण 1 में रखने क्या हो जाएगा, है बराबर t और ये दे देगा इक्वल, अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, ये हल। इनको हमारे तो
अगर आपको समीकरण मानक रूप में नहीं दिया हुआ है तो आप पहले समीकरण को बदलना, उसके बाद समीकरण को, अब इसके आगे नहीं सवाल देखते हैं। सवाल है 3x ऋण y बराबर t, और दूसरा समीकरण है 9x ऋण 3y बराबर 9। अब आपके पास दो समीकरण है, एक क्या है 3x ऋण y बराबर 9, दूसरा है 9 ऋण 3y बराबर 9। तो ये समीकरण जो दोनों हैं, इसे हमें ये देखना है कि इनका हल निकल सकता है कि नहीं। हम लोगों ने देखा था कि अगर a1x प्लस b प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर यहां पर a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो इसका समीकरण का हल निकलेगा। अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, तब भी हल निकलता था और इसके हल अनंत नंबर तक चलो। लेकिन यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, इस स्थिति में हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होता था। ये दोनों इस स्थिति में जो समीकरण होंगे वो दो समांतर रेखाओं को निरूपित करेंगे। अब यहाँ पर हम इस समीकरण को इन तीनों कंडीशनों में चेक करते हैं कि क्या इनमें से कौन सी कंडीशन हल होती है। एक कंडीशन 1, 2 और ये 3, क्योंकि अगर हम बिना चेक किए कर सकते हैं, अगर करेंगे तो अगर हल निकल आता है, इससे ज्यादा बेहतर है कि पहले चेक कर लें कि इनका हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, फिर हम इसका हल निकालें। तो देख a1 क्या है 3, a2 क्या है 1, याद है a3 क्या c1 क्या है, ये है a1 b1 c1, रेड, ये है a b2 ऋण c2। तो यहां से अगर a1 अपान a2 निकालें तो कितना होगा 3/9। यहां से b1 अपान b2 निकाले तो ऋण 1/3। यहां से c1 अपान c2 निकाले तो ऋण 3/ऋण। ये कितना हो जाएगा 3 इसका मान 1/3, ये भी हो जाएगा 1/3 और ये भी हो जाएगा 1/। अब यहां क्या देख रहे हैं a1 अपान a2 और 1/3, b1 अपान b2 बराबर 1/3, c1 अपान c2 बराबर 1/3। इसका मतलब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, मतलब कंडीशन नंबर 3 फुलफिल हो। इसका मतलब हुआ कि दिए गए समीकरण का कोई भी हल निकलेगा नहीं। अब यहां पर हमें लिखना होगा कि दिए गए समीकरण दो समांतर
रेखाओं को निरूपित करते हैं। इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा। या दिए गए समीकरण के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर 1/3 है। अतः कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं। तो इसी तरह अगला सवाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। नेक्स्ट 0.4y प्लस 0.5 है 0.4x प्लस 0.4y बराबर 2.3। ये दिया गया सवाल है। इस युगपत समीकरण का हमें हल निकालना है। तो दिए गए समीकरण क्या है? 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3, 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3। ये समीकरण नंबर 1 है। ये समीकरण नंबर 2। यहाँ पर ये सारे समीकरण दशमलव में लगे हैं। इनके कोफिशिएंट जो हैं वो दशमलव में है। हम बनाने के लिए दोनों समीकरणों में दशमलव के बाद एक अंक है, 10 से दोनों में गुणा। पहले समीकरण में भी 10 से गुणा करेंगे, दूसरे समीकरण। तो इससे क्या होगा? जो x, y और कांस्टेंट हैं ये सारे सारे प्रोग्राम बराबर समीकरण 1 2 गुणा करेंगे। इस पूरे में 10 से गुणा करेंगे तो 0.2 मतलब 10 गुणे 0.2x धन 10 गुणे 0.3y बराबर 10 गुणे 1.3। 0.2 में 10 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2x धन 3y बराबर 13। ये समीकरण नंबर 3। और दूसरे समीकरण में जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणे 0.4x धन 10 गुणे 0.5y बराबर 2, 10 गुणे 2.3। तो ये हो जाएगा 4x धन 5y बराबर 23। ये समीकरण नंबर 4। अब इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां से x या y का मान निकाल करके इसमें
समीकरण 3 से क्या करेंगे, 2x बराबर 13 और ये उधर चला जाएगा दूसरी तरफ, ये हो जाएगा 2x बराबर 13 - 3y। y को पक्षांतर, x बराबर या 2x का मान इसी में रखते हैं, 2x मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या है, 4x धन 5y बराबर 23। 4x का मतलब क्या है, 2 गुणे 2x। इसका मतलब क्या, 2x की जगह ये मान रखेंगे और 2 पहले, तो यहां लिख सकते हैं 2 गुणे 2x का मान है 13 - 3y धन 5y बराबर 3। पूरे समीकरण को गुणा कर दीजिए, सॉरी 2 का गुणा इस पद में करें, 13 गुना 26 ऋण 6y धन 5y बराबर 3। ऋण 6y धन 5y, ये दोनों मिलकर देगा ऋण y बराबर, ये है 23, 26 को पक्षांतर करेंगे ऋण 26, 23 में से 26 करें घटाएंगे तो ऋण 3, ऋण y बराबर ऋण, तो ऋण का कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 3, ये एक है। y का मान अब पहले समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 3 क्या है, 2x धन 3y, 3y, y का मान है 3, y की जगह कितना लिखेंगे 3 बराबर 13। और इसे 3 का 2x बराबर 13 और ये इसका गुणा उधर ऋण 9 और 9 में 13 में से 9 गए 4, तो यहां से 2x बराबर 4 लिख दे रहे, तो यहां से हमें निकला कि 2x बराबर 4, तो x बराबर 4 बटे 2 बराबर 2, y बराबर 3, x बराबर 4 बराबर 2 और y बराबर 3, ये आपके है। तो इस तरह अगर हमारे पास दिए गए समीकरण मानक रूप में या उनके गुणांक पूर्णांक में नहीं है, वो फ्रैक्शन में है या भिन्न में है, दशमलव में है या रूट में है, साइड में है, तो हम कोशिश करते हैं पूर्णांक पर बना करके, और पूर्णांक बनाए भी हल किया जा सकता है। अंतर क्या होगा, अगर हम नहीं बनाते तो ये इतना हमें कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसमें बुरा भाग क्या है, अगर दशमलव को भाग करेंगे, अंतर इतना है। और अगर आप इसको स्टैंडर्ड में नहीं बनाते या पूर्णांकों में नहीं बनाते, तब भी आप इसी विधि से, जैसे प्रोसेस किया गया इस तरह इसी विधि से निकाला जा सकता क्या, कि अगर पूर्णांक नहीं बनाते तो यहाँ बुरा भाग दशमलव में करना। तो बस अगला सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं।
अगला सवाल है √2x धन √3y और √3x √8 बराबर। ये सवाल पेपर जो वो कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये तय करते हैं कि ये जो सवाल है, तो यहाँ पर a1/a2 बराबर √2/√3 और b1/b2 बराबर √3/√। तो यहाँ पर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/। अतः इस समय ऊपर समीकरण के मतलब ये जो दिए गए दो समीकरण हैं इनका एक अद्वितीय हल होगा। इसको मान लीजिए कि समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। समीकरण 1 से क्या होगा, √2x बराबर या ऐसे लिखे √3y √2x बराबर 0, √2x बराबर y को इस तरफ ले जाएंगे ऋण √3y या x बराबर ऋण √3/√2। यहां से y का मान समीकरण नंबर 2, x का मान समीकरण नंबर 2, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण है √3x धन √3y मिलेगा √3x की जगह क्या रखेंगे, ये वाला ऋण √3/√2y धन √8y बराबर 0। ऋण √3/√2y धन √8y बराबर 0। y कॉमन लेना, यहाँ हो जाएगा ऋण 8 ऋण √8/√3/√2y बराबर 0। तो y का मान यहाँ से निकलेगा y इक्वल टू 0/, ये पूरी √8 √3/√2। और किसी भी संख्या में अगर किसी जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, अतः है y इक्वल टू 0। अब क्या करें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है √2x धन √3y बराबर 0, √2x धन 3y बराबर 0, x का मान 0, √2x धन √3 गुणे 0 बराबर 0। ये हो जाएगा √2x धन ये 0 बराबर 0। तो यहाँ कितना बचेगा, √2x बराबर x बराबर 0/√2, तो ये बराबर 0। तो x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। तो इस समीकरण का हल √2x धन √3y बराबर 0 और √3x
v बराबर 0 का हल x बराबर 0 और y बराबर 0, ये इसका हल। तो इसी विधि से आसानी हल किया जा सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल है 3/2 एक्स ऋण 5/3 बराबर ऋण 2, ये समीकरण नंबर। चौथा समीकरण है x/3 y/2 बराबर 6, समीकरण नंबर 2। इस समीकरण को हल करना है। यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट हैं वो भिन्न के रूप में। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये जो समीकरण है इसके कोफिशिएंट पूर्णांक के रूप में बदले, और बिना पूर्णांक के रूप में बदले भी आप यहाँ से x का मान निकालिए। इसमें समीकरण एक दो 6 से गुणा करने पर, क्योंकि यहाँ पर इसका भी हर 2 और 3 है, इसका भी हर 2 और 3, 3 का एलसीएम लेके लघुत्तम समापवर्तक तो वो 6 है। तो पूरे समीकरण में पहले में भी 6 से गुणा कर दिया जाए और पहले में भी 6 से गुणा कर दिया जाए। तो इसमें गुणा करेंगे तो 6 इंटू 3/2 एक्स इंटू वाई बराबर 6 गुणे ऋण 2, ये हो जाएगा 3 जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 9x ऋण 10y बराबर ऋण 12। ये समीकरण नंबर 3। दूसरा है 6 गुणे x/3 धन 6y/2 बराबर 6 गुणे 13/6, 3 गुणे 6 से ये हो जाएगा 2x धन 3y बराबर 6 और 6 करिए 13। ये समीकरण नंबर 4। अब चाहे समीकरण नंबर 4 से x का या y का मान निकालिए, या समीकरण नंबर 2 सॉरी 3 से x या y का मान निकालिए। अगर 4 से निकालना है तो 3 में रख दिए, 3 से निकालना है तो 4 में। समीकरण 4 से 2x बराबर, इसको पक्का कर सकते 13 ऋण 3y, यहां से x बराबर हो जाएगा 13 ऋण 3y/2। इस x का मान समीकरण नंबर 3 में रखें। x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा? समीकरण 3 क्या है? 9x ऋण 10y बराबर ऋण 12। 9x का मतलब हुआ 13 ऋण 3y/2
ऋण 10y बराबर ऋण 12। क्या करिए, दो यहां पर है, दो को पूरे तो यह जाएगा 2 × 9 13 ऋण 3y बटे 2 ऋण 2 × 10y बराबर 2 × ऋण 12। ये दो का इसलिए गुणा करेंगे, यहां से हो जाएगा 9 का गुणा 13, 9 3 27, 9 का 9 2 11, ऋण 9 3 27 वाली, ये हो जाएगा ऋण 20y बराबर ऋण 24, 12 24। इन दोनों को जोड़िए, ऋण 27 धन 20 45y बराबर ऋण 24 ऋण 117। ये कितना हो जाएगा, 7 4 11 1 2 1 3 1 4 और ऋण 1 से 4। ऋण 47y बराबर ऋण 141, y बराबर ऋण 141 बटे ऋण 47। यहां से इसको भाग देंगे तो आएगा 3, तो यहां से उत्तर निकला y बराबर 3। y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए या समीकरण नंबर 4। तीन एक्स सॉरी 3/2x ऋण 5/3y, y का मान अगर 3 रख दें बराबर ऋण 2, तो ये है ऋण 3/2x बराबर ऋण 2 और ये इधर जाएगा धन 5 बराबर 3, तो x बराबर हो जाए 3 गुणे ये हो जाएगा 2/3 कैंसिल बराबर 2, तो x बराबर आया 2, y बराबर 3। तो जो समीकरण दिया हुआ है 3/2x ऋण 3/2x ऋण 5/3 बराबर ऋण 2 x/3 धन y/2 बराबर 13/6। समीकरण लगाए x बराबर 2 और y बराबर 3। अगला सवाल हम लोग प्रश्न है, समीकरण 2x धन 3y बराबर 11, 2 ऋण 4y बराबर ऋण 24।